ठीक है। ज्योग्राफी जो विषय है वो बिल्कुल भी रटने वाला विषय नहीं है। यह मात्र एक प्रैक्टिकल विषय है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। यह विषय पूर्णतः प्रैक्टिकल और मानचित्रों पर आधारित है और आसानी से हमें ज्योग्राफी विषय को समझ सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो विद्वान थे इरेटोस्थनीज। सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द सुझाया वो सुझाया था एरेटोस्थनीज ने। स्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द सुझाया और ज्योग्राफी है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी है जो कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन करना। तो ज्योग्राफी शब्द का अगर हम सामान्य अर्थ देखें, सामान्य अर्थ अगर इसका हम देखें तो ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफो सबसे मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का क्या है? वर्णन करना। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? एरेटोस्थनीज ने दिया था। सर्वप्रथम शब्द दिया इन्होंने, है ना। शब्द दिया इन्होंने। देखिए, हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं, जब हम भूगोल की बात करते हैं तो हिंदी में इसे शब्द है भूगोल, जिसका अर्थ हमने लगाते हैं भू मीन्स पृथ्वी। भू मीन्स पृथ्वी और आकार में कैसी है? ये गोल है। आकार में कैसी है? गोल है। इसलिए हम पृथ्वी को आकार में गोल और पृथ्वी भूगोल, इसलिए हम ज्योग्राफी शब्द को भूगोल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें चाहे हम अंग्रेजी में अर्थ देखें या इसका भूगोल हिंदी में जो शब्द विषय है, तो हम दोनों में ही पाते हैं कि इसमें पृथ्वी एवं पृथ्वी से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका ज्योग्राफी विषय में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित जितनी भी भौतिक एवं मानवीय वस्तुएं हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। प्रारंभिक समय में भूगोल जो विषय था यह एक स्वतंत्र विषय नहीं था। भूगोल विषय एक स्वतंत्र विषय नहीं था, इसे अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता था। लेकिन जब भूगोल वेताओं को लगा कि
भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ किया। भौतिक भूगोल के रूप में अध्ययन और अध्यापन कराना प्रारंभ कर दिया। भौतिक भूगोल में हम अध्ययन करते हैं, देखिए किस किस का। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी, है ना, पृथ्वी के अलावा आप इसमें पृथ्वी पर जितने भी क्रियाएं हैं, पर्वत है, पठार हैं, उसके अलावा आप इसमें अध्ययन करते हैं कृषि है, परिवहन है, पृथ्वी पर पर्वत है, पठार है, कृषि है, परिवहन है। इन सभी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। इसके अलावा हम इसके पृथ्वी के आंतरिक भाग का भी अध्ययन इसमें करते हैं। पृथ्वी के कौन से भाग का? आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम भूकंप, ज्वालामुखी, आंतरिक भाग में हम भूकंप, ज्वालामुखी, इन सभी से हम, उसके अलावा पर्वतों में हम विश्व के जितने भी पर्वतों का निर्माण है, पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ है, और पर्वतों का अपरदन, पर्वतों का निर्माण और पर्वतों का अपरदन, इसका भी अध्ययन हम भूगोल विषय में करते हैं। पठारों का निर्माण कैसे होता है? पठारों का निर्माण किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन भी हम भूगोल विषय में ही करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के कारण, है ना, क्या कारण है ज्वालामुखी उद्गार, और इसका विश्व वितरण, इसका अध्ययन भी हम भूगोल विषय के अंतर्गत ही करते हैं। भूगोल विषय का अध्ययन ही हम करते हैं। तो इन सभी का हम भूगोल विषय में अध्ययन करते हैं। किसमें? भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जब विषयों में परिवर्तन हुआ, भूगोलवेताओं की सोच बदली, तो केवल भूगोल को केवल भौतिक भूगोल तक सीमित नहीं रखकर, भूगोल को भौतिक भूगोल तक सीमित नहीं रखकर उसे आगे बढ़ाने की सोची, और भूगोल का अध्ययन अब हम ब्रह्मांड भूगोल के अंतर्गत, उसके अलावा ब्रह्मांड भूगोल, उसके अलावा हम इसका अध्ययन और अध्यापन करवाते हैं। सबसे पहले अगर हमें ज्योग्राफी विषय जानना है, समझना है, तो हम उससे सबसे पहले हमारी पृथ्वी को समझना होगा। सबसे पहले हमें हमारी पृथ्वी को समझना होगा। हमारी जो पृथ्वी है, जैसा कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, उसमें एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है, और पृथ्वी हम जानते हैं किसका उपग्रह है? सूर्य का उपग्रह है। पृथ्वी उपग्रह है किसका? सूर्य का। सूर्य के चक्कर लगाती है, किसका उपग्रह? सूर्य का उपग्रह पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की ओर झुकी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर झुकी हुई है और यह अपने अक्ष पर, ध्यान रखने योग्य बात है कि अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री साउथ, दक्षिण 66.5 डिग्री साउथ का कोण बनाती है। कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री हमारे अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी नहीं झुकी होती तो जो दिन रात की स्थिति है वो दोनों अक्षों में, ऊपर उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में समान होती। पृथ्वी पर कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं और ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचने की पृथ्वी पर आवश्यकता क्यों पड़ी, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने आपको शब्द बोला है ग्लोब, तो पहला क्वेश्चन हमारा उठता है कि ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का काल्पनिक प्रतिरूप, पृथ्वी का काल्पनिक प्रतिरूप, काल्पनिक प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी का काल्पनिक प्रतिरूप क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। तो हमें इस पृथ्वी को समझने के लिए इसका एक प्रतिरूप, इसका एक चित्र तैयार किया, वो जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अब हमें प्रत्येक देश की स्थिति जानने के लिए किसको तैयार करना होता है, ग्लोब को तैयार करना होता है, जिस पर हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं दर्शानी होती है और मध्य में इसके 0 डिग्री अक्षांश होता है। इसके नॉर्थ में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसके दक्षिण में जो अक्षांश होता है 23.5 डिग्री साउथ, उसे हम मकर रेखा कहते हैं। बंद कर ले।